एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बायोलॉजी स्टूडेंट्स यानी कि वैसे स्टूडेंट्स जिनका 12th में बायो था वो सीयूईटी में कौन कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं, वो कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं और उसके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है। तो इन सभी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, काफी डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित होने वाला है। अब बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं तो ऑब्वियसली आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो रहा होगा। अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है तो आपको सब्जेक्ट कौन से चूज करने चाहिए सीयूईटी में। आई होप कि आपने ऑलरेडी फॉर्म वगैरह भर लिया है और उसमें कोई गड़बड़ी नहीं की होगी। अगर की होगी तो जब भी करेक्शन टाइम आएगा उस समय आप करेक्ट कर सकते हो। तो ये तीन तो डोमेन आपको चूज करना ही पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। इसके साथ साथ आपको और क्या चूज करना चाहिए ये डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी की चॉइस क्या है, यानी कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो। आप जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी की क्या क्राइटेरिया है, यानी कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इससे पहले ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस में ये सारी चीजें बताई हैं कि क्या आपके लिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो होगा। इसके अलावा इंग्लिश होगा क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो इंग्लिश डिमांड कर रही हैं, मतलब उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज ही चाहिए। एक और कंफ्यूजन है बच्चों का कि अगर हम हिंदी ले लेंगे तो हमारा क्या सारा पेपर हिंदी में होगा, अगर हम इंग्लिश ले लेंगे तो क्या हमारा सारा पेपर इंग्लिश में होगा। तो ये हिंदी इंग्लिश वाले बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है, तो ये भी मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देती हूँ। देखो, एक है आपका मीडियम, यानी कि आप किस मीडियम में पेपर देना चाहते हो। अगर आप इंग्लिश मीडियम में देना चाहते हो तो आप इंग्लिश सेलेक्ट करोगे, अगर आप हिंदी मीडियम में पेपर देना चाहते हो तो आप हिंदी सेलेक्ट करोगे। तो ये हो गया मीडियम, यानी कि आपका जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या जनरल टेस्ट आप दोगे वो आपका इंग्लिश मीडियम में होगा तो इंग्लिश में आएगा। अगर आप मीडियम हिंदी चूज कर रहे हो तो इन सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन हिंदी में आएंगे। लेकिन लैंग्वेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो लैंग्वेज में अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपको इंग्लिश में ही देने पड़ेंगे, या अगर आप हिंदी में चूज कर रहे हो तो बाकी आपको हिंदी में देना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लैंग्वेज का अलग पेपर होगा और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के मीडियम अलग होंगे। ठीक है, तो मीडियम अलग है और लैंग्वेज अलग है, इन दोनों को मिक्स मत कीजिए। ठीक है, तो आई होप कि आपका ये कंफ्यूजन दूर हो गया है। अगर आप हिंदी सिलेक्ट कर रहे हो लैंग्वेज में और बाकी आप मीडियम सिलेक्ट कर रहे हो इंग्लिश, तो आपके बाकी जो पेपर्स हैं वो उसके क्वेश्चन इंग्लिश में आएंगे, सिर्फ लैंग्वेज का क्वेश्चन आपका हिंदी में होगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आपका दूर हो गया है। तो अब बात करते हैं आगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हो। तो मैंने कहा कि आप यूनिवर्सिटी वाइज चूज कर सकते हो। टॉप 5 यूनिवर्सिटीज की हम लोग बात करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। ठीक है, तो इसको जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज ओपन होंगे। ठीक है, यहाँ से आप क्या क्या कर सकते हो, तो यहाँ से आप बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको क्या चूज करना है, तो उसके लिए आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट चूज करना है, बायो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, दैट्स इट। अगर आप बीएससी करना चाहते हो, मतलब बीएचयू से आप 2 तरह के कोर्सेज कर सकते हो, एक तो बीएससी एग्रीकल्चर और दूसरा आप कर सकते हो सिंपल बीएससी बायो ग्रुप का। और इन दोनों के लिए आपको एक ही सब्जेक्ट ग्रुप चूज करना है और वो है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, बस। ये ना ही लैंग्वेज इनको चाहिए ना ही जनरल टेस्ट चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि ये आपका कंफ्यूजन दूर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले यूनिवर्सिटी की तरफ। अगला जो भी, मतलब टॉप 5 मैंने बोला कि टॉप 5 यूनिवर्सिटीज के बारे में आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे दूसरी यूनिवर्सिटी हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। एक तो हमारा हो जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज हैं, अगर आप इसको देख रहे हो तो सबसे पहले आपका बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी है, आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। ध्यान देना, यहाँ पे आपको क्या क्या चूज करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और कोई एक लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज में मोस्टली मैंने बोला कि इंग्लिश सिलेक्ट कीजिएगा, आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस इंग्लिश ही डिमांड करते हैं। तो आप बीएससी एंथ्रोपोलॉजी कर सकते हो। अगर आप बायो के स्टूडेंट्स हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपको एंट्रेंस देना है लैंग्वेज के साथ। इसके अलावा बीएससी ऑनर्स बायोलॉजिकल साइंस भी आप कर सकते हो, बीएससी ऑनर्स बॉटनी कर सकते हो, जूलॉजी कर सकते हो, बायोमेडिकल साइंस कर सकते हो, या बायोकेमिस्ट्री कर सकते हो, आप केमिस्ट्री कर सकते हो, इसके अलावा फिजिक्स कर सकते हैं, या आप
इसके बाद अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंटल साइंस से आप पढ़ सकते हो, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले ग्रुप के लिए। तो इन्वायरमेंटल साइंस या इसके बाद फूड टेक्नोलॉजी है, जियोलॉजी है, इन सभी सब्जेक्ट्स में आप कर सकते हैं। तो ये इतने सारे, होम साइंस है, ठीक है। तो डीयू में देख रहे हो आप कितने सारे कोर्सेज है। इसके अलावा लाइफ साइंस है, इसके अलावा अगर आगे और बढ़ोगे तो आप देखोगे इसमें अब तो लैंग्वेज आ गया है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, ठीक है। लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी, ये दो और कोर्सेज हैं जो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतने सारे कोर्सेज हैं और सबके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, एक आपका लैंग्वेज और बाकी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, दैट्स इट। इतना अगर आपने सेलेक्ट किया है सीयूईटी में तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के इन सभी कोर्सेज के लिए, जो भी मैंने अभी आपको बताया, उन सभी के लिए आप एलिजिबल होंगे। ये मैं ऑफिशियल वेबसाइट से बात कर रही हूँ, कहीं और से मैं बात नहीं कर रही हूँ। तो ऑथेंटिक चीजें बताते हैं हमारे चैनल पे। जब भी आपको कोई चीज बताई जाएगी तो वो ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही हम बात करते हैं, ताकि आपको सही जानकारी मिले, कोई भी इधर उधर की जानकारी ना मिले। और सही जानकारी के लिए बहुत जरूरी है कि आप सही जगह पे रहें, ठीक है। तो ये तो हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी की, कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज आपको मिल सकते हैं। बायो वाले बच्चों को तो बीएससी कर सकते हो आप जूलॉजी में, बोटनी से कर सकते हो। ये दो कोर्सेज यहाँ पे हैं। इसके अलावा यहाँ पे बी फार्मा और डी फार्मा है। डी फार्मा यानी कि बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री भी आप कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ केमिस्ट्री लेना है और कुछ भी नहीं। और सारे कोर्सेज यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं। यहाँ पे आप विश्व भारती से बीएससी एग्रीकल्चर भी कर सकते हो, और उसके लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही सिर्फ लेना है और कुछ भी नहीं लेना है। तो ये आप देख रहे हो इतने सारे कोर्सेज यहाँ पे है, ठीक है। तो विश्व भारती से भी आप बीएससी कर सकते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं इन सब्जेक्ट ग्रुप के साथ, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अगली यूनिवर्सिटी की तरफ। विश्व भारती मैंने बता दिया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को भी देख लेते हैं, टॉप यूनिवर्सिटी में आता है ये भी, ठीक है। यहाँ पे पहले बीए के कोर्सेज दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अगर देखोगे आप, इलाहाबाद में बीए के बहुत सारे कोर्सेज हैं, मतलब बीए अगर कोई कर रहा है तो इलाहाबाद उसके लिए सबसे बेस्ट है। और क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सारी चीजें सर ने ऑलरेडी आपको बता दी हुई हैं, देख रहे हो ये कितने सारे कोर्सेज हैं बीए के लिए। चलो आ जाओ, बैचलर ऑफ साइंस आ गया यहाँ पे। तो बैचलर ऑफ साइंस मैथ्स ग्रुप वालों के लिए है पहले, उसके बाद बायो ग्रुप के लिए है। तो बायो में आप यहाँ पे क्या क्या कर सकते हो, बायो में आप कर सकते हो बीएससी जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, डिफेंस स्टडीज भी आप कर सकते हैं, जूलॉजी बॉटनी डिफेंस स्टडीज। इसके अलावा जूलॉजी केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री से भी आप कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन हैं आपके पास। इसके अलावा और है आपके पास जूलॉजी बॉटनी एंथ्रोपोलॉजी भी कर सकते हो, बॉटनी केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री है। तो ये सभी कोर्सेज यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। ये इतने ही कोर्सेज यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो इलाहाबाद में बीएससी कर सकते हो आप अलग अलग सब्जेक्ट में। यहाँ पे दो, एक मतलब दो अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, एक तो एंथ्रोपोलॉजी और दूसरा है आपका बायोकेमिस्ट्री। इसके अलावा बोटनी केमिस्ट्री, जूलॉजी, ये तो कॉमन है, हर जगह रहता है, ठीक है। चलो फिर अगली यूनिवर्सिटी, अभी तक हमने 3-4 यूनिवर्सिटी देख लिया है। अगला एक और देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है और यूपी के बच्चों का फेवरेट है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज मिलेंगे बायो वाले बच्चे के लिए, तो एक तो आपका यहाँ पे मिल जाएगा बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स, जो कि भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में मिलता है। और यहाँ पे आपको एक लैंग्वेज लेना है, और इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, ठीक है। बीएससी जियोलॉजी से कर सकते हो आप, इसके अलावा बीएससी लाइफ साइंस से कर सकते हो, ये ऑप्शंस हैं आपके पास। इसके अलावा आप यहाँ पे बीएससी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कर सकते हो। इसके लिए भी आपको सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और एक लैंग्वेज लेना है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख रहे हो सारे एक लैंग्वेज तो ये जरूर मांग रहे हैं। बीटेक के बहुत सारे कोर्सेज हैं यहाँ पे, तो जो लोग भी बीटेक के लिए अप्लाई कर रहे हो वो जरूर करना, ठीक है। तो ये इतने सारे कोर्सेज है। यहाँ पे इंटीग्रेटेड कोर्स है आपका, जो कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल साबित होता है। इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी कोर्सेज जो कि बेसिक साइंसेस में है।
ओके, तो आप इंटीग्रेटेड कोर्सेज कर सकते हो, जियोलॉजी में कर सकते हो, लाइफ साइंस में कर सकते हो, जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी में कर सकते हो। तो ये सभी कोर्सेज आपके यहाँ पे मिलते हैं और आपको एक लैंग्वेज और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो चूज करना है। ठीक है, आगे और यूनिवर्सिटीज देख लें, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। चलो कुछ और यूनिवर्सिटीज को देख लेते हैं जो टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं। जेएनयू की बात करो तो जेएनयू में बीएससी के बहुत कम कोर्सेज हैं, बीएससी के कोर्सेज यहाँ पे है ही नहीं। इंटीग्रेटेड कोर्स है एक बायोलॉजिकल साइंस का, यहाँ पे है नहीं, बीएससी के बहुत कम कोर्सेज हैं, तो इसको रहने देते हैं। जेएमआई देख लेते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया, ये बहुत सारे लोगों का फेवरेट होता है। तो यहाँ पे बीएससी आप बायोटेक्नोलॉजी से कर सकते हो, इसके अलावा बीएससी आप फिजिक्स से कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको फिजिक्स चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो बीएससी केमिस्ट्री कर सकते हो, सिर्फ केमिस्ट्री चाहिए और कुछ भी नहीं मांग रहे हैं ये। हाँ जी, तो यहाँ पे आप बायोटेक्नोलॉजी और केमिस्ट्री, ये दो सब्जेक्ट हैं जेएमआई में जहाँ से आप बीएससी कर सकते हो। ठीक है, और किसी यूनिवर्सिटी को आप जिसको भी टारगेट कर रहे हो जरूर बताइएगा। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बीएससी की कोर्सेज नहीं है तो आप यहाँ से नहीं कर सकते हो, मास्टर्स की कोर्सेज है यहाँ पे सिर्फ। हाँ, साउथ बिहार का जो कैंपस है हमारा, वहां से कर सकते हो। इसके अलावा आईसीएआर है जहाँ से आप एग्रीकल्चर के कोर्सेज कर सकते हैं। और भी जिस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो कमेंट करके बताना, उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊंगी कि वहां से बायो वाले क्या क्या चीजें कर सकते हैं। देखो, तो ये हम बात कर रहे थे कि ऐसे कौन कौन से कोर्सेज है या कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए हमारे लिए और कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज है। तो यहाँ पे भी ये सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में मैंने आपको बता दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी देख ही लेते हैं, एएमयू पहले ही है तो इसको भी देखना बनता है। हाँ जी, तो यहाँ पे आपका है बीएससी कम्युनिटी साइंस। ठीक है, ये एक नया कोर्स जनरेट किया गया है जो कि आईसीएआर में भी मिलेगा आपको और ये एएमयू में भी मिलेगा। तो यहाँ पे आपको लेना है इंग्लिश। मैंने पहले ही बोला कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्हें सिर्फ लैंग्वेज में इंग्लिश चाहिए। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट आपको चूज करना है। देखो, कहीं पे भी जनरल टेस्ट नहीं मांग रहा है। अभी तक हमने जितने भी यूनिवर्सिटीज देखी कहीं भी जनरल टेस्ट नहीं था, तो जनरल टेस्ट आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, बीएससी स्टैट्स में भी आप कर सकते हो, यहाँ पे ज्योग्राफी कर सकते हो, फिलोसफी है लेकिन इंग्लिश और जनरल, सॉरी ये बीए है। तो ये आप यहाँ पे 3 तरह के कोर्सेज हैं जो कर सकते हो, कम्युनिटी साइंस, स्टैटिस्टिक्स एंड ज्योग्राफी। ये 3 तरह के बीएससी यहाँ से आप कर सकते हो एएमयू से, और आपको चाहिए क्या, इंग्लिश और 3 लैंग्वेजेस। ठीक है, तो ये सभी यूनिवर्सिटीज के बारे में हमने बात कर ली। इसके अलावा अगर किसी यूनिवर्सिटी को आपने टारगेट किया है तो हमें कमेंट करके बताइए, और आप किस कोर्स की तैयारी कर रहे हो ये भी जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लो, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए यहाँ पे लेकर आने वाली हूँ मैं। सिलेबस के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। जिन लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के सिलेबस चाहिए वो एग्रीकल्चर और बीएससी के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। अगर आप बी फार्मा की तैयारी कर रहे हो, अगर आप डी फार्मा की तैयारी कर रहे हो या किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो आप बताइएगा आपको किस चीज में कमी आ रही है, कहाँ पे आपकी तैयारी कमजोर पड़ रही है, तो हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको तैयारी करनी है। तैयारी की प्रॉपर स्ट्रैटेजी की वीडियो हम लेकर आने वाले हैं और आगे बहुत सारी चीजें आपके लिए आएंगी। तो बने रहिए। शाम में डेली 5 बजे बीएससी के लिए क्लासेस चलती हैं, तो उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यूट्यूब पे बिल्कुल लाइव क्लासेस होती हैं, और अगर आप पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है हमारे एप्लीकेशन का, वहां से आप जुड़ के मॉक टेस्ट और बाकी सारी चीजें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, मिलते हैं अगले वीडियो में।